तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी विलेन की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं। किन टर्म्स द्वारा किसी विलेन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त किया जाता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को समझ लेते हैं कि विलेन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलेन का सांद्रण क्या है। तो विलेन के सांद्रण के लिए हम लोग लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स, और इसमें हमारा पहला पॉइंट है विलेन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। और दूसरा पॉइंट है विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ समझ में आ रहा है हम लोगों को कि विलेन की एक निश्चित मात्रा, वो मात्रा किसी यूनिट में हम लिख सकते हैं। जैसे लीटर में, तो उस मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ, यानी विलेय पदार्थ उसमें कितना घुला हुआ है। और दूसरा पॉइंट है विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, विलेन में जो सॉल्वेंट उपस्थित है उसमें विलेय की मात्रा कितनी है। और इस रूप में हमको केवल एक ही टर्म मिलने वाला है जिसको हम मोलालता कहते हैं, मोलालता। और बाकी सारे जितने हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे ये विलेन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा होगी। तो हम लोगों को ये देखना है कि विलेन के सांद्रण को हम किन तरीकों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो विलेन को सांद्रण को व्यक्त करने के 2 तरीके हैं हमारे। विलेन के सांद्रण को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और इन 2 प्रकारों में, ये 2 प्रकार है, 2 प्रकारों में पहला हमारा गुणात्मक रूप में, और दूसरा मात्रात्मक रूप में। तो गुणात्मक रूप में हम किसी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि विलेन तनु है डाइल्यूट, या फिर विलेन सांद्र है जिसको कॉन्संट्रेट कहते हैं। कॉन्संट्रेट तनु है या सांद्र है, तो 2 पॉइंट्स हैं गुणात्मक रूप में। लेकिन ये गुणात्मक रूप हमारा ये नहीं बताता है कि विलेन में कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ मौजूद है या कितनी मात्रा में विलायक मौजूद है। और सांद्र में भी वही बात है। तो इन यूनिटों द्वारा हम विलेन में उपस्थित विलेय या विलायक की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं कर सकते। उनकी निश्चित मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको मात्रात्मक रूप का सहारा लेना पड़ता है। और मात्रात्मक रूप में हम व्यक्त करते हैं विलेन को। उसके लिए बहुत सारे सांद्रण इकाइयाँ हैं। तो सांद्रण इकाइयों द्वारा हम मात्रात्मक रूप में विलेन की सांद्रता व्यक्त करते हैं। जैसे परसेंटेज टर्म्स हैं जिनमें W/W, V/V, W/V ये हैं, या फिर नॉर्मलता, मोलरता, इनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को
आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स द्वारा हम लोग मात्रात्मक रूप में किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अपनी सुविधा के लिए हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और पहला प्रकार हमारा होगा वे सांद्रण इकाइयाँ जो तापक्रम के ऊपर निर्भर करती हैं, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स। तो वे सांद्रण इकाइयाँ, वे इकाइयाँ जो ताप पर निर्भर करते हैं। और दूसरा हमारा प्रकार होगा वे इकाइयाँ जो ताप पर निर्भर नहीं करते, वे इकाइयाँ जो ताप पर निर्भर नहीं करते। तो ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हो गई, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स में हम नंबरिंग कर ले रहे हैं। पहली इकाई है परसेंटेज V/V। हमको यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि वे सारे टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, जिनमें भी आयतन इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स होंगे, और जिनमें आयतन इन्वॉल्व नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगे। तो यह हमको दिख रहा है कि परसेंटेज V/V में क्या है, दोनों ही आयतन है। तो ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। दूसरी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है परसेंटेज W/V। इन सारी यूनिट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे केवल वर्गीकृत कर दे रहे हैं आसानी के लिए। तीसरी हमारी टेम्परेचर बेस्ड यूनिट है नॉर्मलता। चौथी यूनिट है मोलरता। पांचवी टेम्परेचर बेस्ड यूनिट है पीपीएम। और पीपीएम में भी जिस तरह से परसेंटेज में हम 3 यूनिट्स देखेंगे, पीपीएम में भी 3 यूनिट होंगी, V/V और पीपीएम W/V। तो ये हमारी वो इकाइयाँ हैं जो तापक्रम के ऊपर निर्भर करती हैं। और तापक्रम के ऊपर क्यों निर्भर करती हैं? क्योंकि इन सारी इकाइयों में आयतन कहीं ना कहीं शामिल है, और जब आयतन शामिल होगा तो वो इकाई तापक्रम के ऊपर निर्भर करेगी। क्योंकि हम सामान्य रूप से जानते हैं कि तापक्रम जब भी बढ़ता है तो आयतन में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। ठोसों में यह वृद्धि बहुत कम, द्रवों में वृद्धि ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा, और गैसों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है तापक्रम के साथ साथ। तो तापक्रम हमारा जहाँ भी बढ़ेगा और आयतन अगर उसमें शामिल है तो उसमें वृद्धि होनी है। अब दूसरा प्रकार है वे इकाइयाँ जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करती, और उनमें हमारी पहली इकाई है परसेंटेज W/W। यहाँ दोनों ही यानी अंश और हर दोनों ही द्रव्यमान है, आयतन यहाँ पे नहीं है, तो यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। दूसरा टर्म है हमारा मोललता। तीसरा टर्म है मोल प्रभाज, और चौथा टर्म है पीपीएम वेट। तो इन सारे यूनिट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 2 प्रकार से सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, और यहाँ से हमको याद रखना आसान होगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी
कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारी यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।